तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के एक ऐसे राजा के बारे में जिसने भगवान को मानने से ही इनकार कर दिया। और फिर उस राजा के साथ क्या हुआ यह जानकर आप अंदर से हिल जाओगे। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक राजा हुआ करता था, राजा वेन। वह जन्म से ही एक शक्तिशाली वंश में पैदा हुआ था। उसके राज्य के लोगों को उससे बहुत उम्मीद थी कि वे एक महान राजा बनेगा, और ऐसा ही हुआ। राजा वेन एक बहुत महान और शक्तिशाली राजा बना। शुरुआत में तो सब ठीक था, न्याय भी करता था और प्रजा को खुशी भी देता था। लेकिन धीरे धीरे वेन के अंदर एक बदलाव आने लगा। उसने अपनी शक्ति को सेवा नहीं बल्कि सत्ता समझना शुरू कर दिया और उनके ऊपर अत्याचार करने लगा। एक दिन वेन अपने दरबार में बैठा था। उसने देखा लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और मेरी नहीं कर रहे हैं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, ये लोग मुझे छोड़कर किसी और को क्यों पूजते हैं। यही सवाल उसके अंदर के अहंकार को जन्म देता है। धीरे धीरे वो सोचने लगा, इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो पूजा तो मेरी होनी चाहिए। और फिर एक दिन उसने पूरे राज्य को आदेश दिया कि आज से कोई भी यज्ञ नहीं होगा, कोई भी मंदिरों में पूजा नहीं करेगा, कोई भी भगवान को पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी पूजा होगी, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। क्योंकि राज्यों को मैं सुरक्षा करता हूँ, राज्य के जनता को मैं खाना देता हूँ और उनकी हर एक मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ, तो इसलिए मेरी पूजा होना चाहिए। सारे मंदिर डर के मारे बंद हो गए। लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया, हवन बंद हो गए और धर्म खत्म होने लगा और अहंकार की शुरुआत हो गई और अधर्म बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगा। जब अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगा तो महान ऋषि मुनियों ने इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा, अगर आज यह नहीं रोका गया तो पूरी संसार अधर्म में डूब जाएगा। वे राजा के पास गए और शांति से बोले, राजन, तुम गलत मार्ग पर हो, भगवान से डरो, भगवान से बड़ा कोई नहीं, तुम अपने अहंकार को त्याग दो। लेकिन अहंकार से अंधा राजा वेन हंस पड़ा और बोला, तुम सब मूर्ख हो, जिसे तुम भगवान कहते हो मैं हूँ। बस यही पल था जब उसका अंत निश्चय हो गया। ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया और उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और एक दिन राजा वेन की मृत्यु हो गई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ऋषियों ने सोचा, राजा तो मर गया, लेकिन राज्य को सही दिशा में कौन ले जाएगा। अब उन्होंने राजा वेन के शरीर से एक दिव्य और धर्म का पालन करने वाले राजों का उत्पन्न किया। का नाम था राजा पृथु। राजा पृथु ने धर्म की फिर से स्थापना की, प्रजा की सेवा की और प्राकृतिक और धरती का सम्मान किया। फिर से पृथ्वी पर पूरी संतुलन लौट आया। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। आज के समय में भी इंसान के पास ताकत, पैसा, नाम, शोहरत और धन सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे यह सब बढ़ता है चीज चुपचाप अंदर अंदर जन्म लेता है अहंकार। यही अहंकार हद पार कर देता है तो इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। और यही हाल राजा वेन के साथ भी हुआ था और उसने अहंकार को छूना, उसे नहीं त्यागा। यह सिर्फ भगवान की पूजा की बात नहीं है। भगवान का मतलब नियम, संतुलन और सत्य, धर्म। जब इन्हें हम छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में अहंकार की शुरुआत हो जाती है और उस अहंकार में हमें सही और गलत का फर्क भी नहीं समझ में आता है और हर बुराई के बाद एक नई शुरुआत होती है। जैसे राजा वेन गया लेकिन राजा पृथु आया। मतलब अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश जरूर ही आता है। आज भी इस दुनिया में बहुत सारे राजा वेन हैं जो अपने पावर, मनी और ईगो में खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है अहंकार का अंत हमेशा तय होता है। तो एक सवाल आपसे है कि आप अपने अंदर राजा वेन को देखते हैं या फिर राजा पृथु को। अगर यह कहानी आपको अंदर से छू गई हो तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं, क्योंकि शायद किसी का अहंकार इससे टूट जाए और वो सही राह पर चले, गलत राह से हट जाए। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।